जय माँ लक्ष्मी की भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुक्रवार को महालक्ष्मी को समर्पित पावन शुक्रवार व्रत की कथा सुनेंगे। यह कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, माता महालक्ष्मी की पूजा करता है और माता लक्ष्मी जी की कथा का स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलह, दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। घर में सुख, शांति और धन, अन्न का सौभाग्य का वास होता है। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में सोमदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत ही ईमानदार, दयालु और धर्म प्रिय था। उसकी पत्नी का नाम सोमाली था। सोमाली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की अनन्य भक्त थी। वह रोजाना स्नान करके दीपक जलाती, घर को स्वच्छ रखती और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करती। सोमदास का व्यापार भी खूब चल रहा था। उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। अन्न, धन, वस्त्र सब कुछ था। नगर के लोग उन्हें बड़े ही आदर सम्मान से देखते थे। वे जितना कमाते थे उसका एक भाग गरीबों को, ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान किया करते थे, उनकी सेवा में लगाया करते थे। लेकिन संसार का नियम है कि सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब सोमदास को व्यापार में लगातार हानि होने लगी। दूर दूर तक भेजा गया सामान रास्ते में ही नष्ट हो गया। जिन लोगों को उसने उधार दिया था, वे धन लौटाने से मुकर गए। धीरे धीरे सोमदास की सारी संपत्ति समाप्त होने लगी। नौकर चाकर चले गए, हवेली तक बिक गई और परिवार अब एक छोटे से घर में रह रहा था। धर्मदास दिन रात चिंता में डूबा रहता। अब उसे समझ नहीं आता कि ये सब समस्याएं, विपत्ति एक साथ क्यों का आ गई। एक दिन उसने निराश होकर कहा, लगता है कि भगवान हमसे रूठ गए हैं। यह सुनकर सोमाली मुस्कुराई और बोली, स्वामी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, वे उन्हें त्यागते नहीं। हमें धैर्य रखना चाहिए। कठिन समय में विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा होता है। अगले ही शुक्रवार की सुबह सोमाली नदी में स्नान करने गई। वहां पर उसने देखा कि कई महिलाएं बड़े ही प्रेम से माता महालक्ष्मी जी का व्रत कर रही हैं। वे कलश स्थापित करके दीपक जला रही थी, सफेद पुष्प अर्पित कर रही थी और शुक्रवार की व्रत कथा सुन रही थी। पूजा समाप्त होने पर सोमाली ने बड़े ही विनम्रता से एक वृद्धा से पूछा कि माता जी, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? इस व्रत की महिमा क्या है? तब वृद्धा ने बड़े ही प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक कहा कि बेटी, यह शुक्रवार का व्रत है। जो भी श्रद्धा, सत्य और पवित्र मन से इस व्रत को करता है, उसके घर में धन लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर से दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। सोमाली ने हाथ जोड़कर कहा कि कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। तो वह मर्दा बोली कि प्रातः स्नान करके स्वच्छ या सफेद वस्त्र धारण करो। पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी जी की, संतोषी माता का चित्र स्थापित करो। घी का दीपक जलाओ। कमल या सफेद पुष्प अर्पित करो। माता को खीर मिश्री का भोग बहुत ही प्रिय है, अतः खीर मिश्री का भोग लगाओ। शुक्रवार के व्रत की कथा सुनो। पूरे दिन मन, वचन, कर्म से पवित्र हो। यथाशक्ति दान करो और किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य ही करो। सोमाली ने उसी दिन संकल्प लिया कि अब से वह रोजाना शुक्रवार का व्रत किया करेगी, श्रद्धा पूर्वक व्रत करेगी। घर लौटकर उसने अपने पति को सारी बातें बताई। तो सोमदास ने कहा कि यदि इससे माता की कृपा प्राप्त होती है तो अवश्य ही इस व्रत को करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अगले शुक्रवार को दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करते हैं। घर में अधिक साधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने घर को साफ किया, एक छोटा सा दीपक जलाया, थोड़ी सी मिश्री का भोग रखा और पूरे मन से माता महालक्ष्मी का स्मरण किया। पूजा के बाद सोमाली ने अपने घर के पास बचा हुआ थोड़ा सा अन्न एक निर्धन वृद्धा को दे दिया। वरदा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि माता लक्ष्मी जी तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं हो। धीरे धीरे समय बदलने लगा। कई शुक्रवार का व्रत करने पर सोमाली ने किसी प्रकार की बाधा के व्रत किया। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करती।
एक दिन संध्या के समय एक तेजस्वी साध्वी उनके घर पे आई और उन्होंने कहा कि बेटी, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिलेगा। सोमाली ने बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें घर के भीतर बैठाया और जल दिया, थोड़ा सा भोजन दिया, वह भी प्रेम से परोस दिया। साध्वी ने भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराकर बोली कि तुम्हारे घर में साधन कम है, फिर भी तुमने अतिथि का सम्मान किया है, तुम सचमुच धन्य हो। तो सोमाली ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया कि माता, अतिथि में ही भगवान का वास माना जाता है। यह सुनकर साध्वी की आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा, वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। सोमाली और सोमदास आश्चर्य से साध्वी को देखने लगे। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि मानो स्वयं माता लक्ष्मी जी उनके सामने खड़ी है। तो माता लक्ष्मी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वत्स, मैं अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य ही लेती हूँ, परंतु उन्हें कभी छोड़ती नहीं हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संकट आया था वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। अब तुम दोनों उसमें सफल हो गए हो। इसके बाद माता ने कमल समान आसन से हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे घर में फिर से कभी अन्न धन कमी नहीं होगी, लेकिन याद रखना, धन पर कभी अहंकार मत करना। धन सदैव दान सेवा में लगाते रहना। माँ कहकर अंतर ध्यान हो गई। अगले सुबह दोनों आश्चर्यचकित हुए। दोनों ने अपने सपने की बात घर पे बताई तो घर वालों ने कहा कि क्यों ना अवश्य ही तुम शुक्रवार के दिन वस्त्र दान करो, खाने पीने की वस्तुओं का दान करो, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करो। उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। उन्होंने व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरे किए। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति अधिक सोचता है तो इससे कई गुना अधिक धनवान होता है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि अवश्य ही इसने कोई उपाय किया है, तो उसके जीवन में अहंकार आने लगता है। धर्मदास के मन में थोड़ा अहंकार आया, लेकिन उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि हे प्रभु, श्री हरि ने क्या कहा था कि अगर हम माता लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। हमारे जीवन में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। भक्तों, माता लक्ष्मी जी के व्रत के प्रभाव से दोनों पति पत्नी का जीवन सामान्य हो गया। उनके जीवन में फिर से खुशहाली आ गई। धर्मदास और सोमाली के पास अब केवल संपत्ति ही नहीं, बल्कि धर्म सत्कर्मों में भी वे समर्थ हो चुके थे। वे हर शुक्रवार को व्रत करते, कथा सुनते। एक बार दोनों ने निश्चय किया कि अब हम व्रत का उद्यापन करते हैं। तो सोमाली ने गोदाम खोल दिए, सैकड़ों जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र भोजन जल दिया, किसी का कोई मूल्य नहीं लिया। नगर के लोग भाव विभोर हो उठे। दोनों ने बड़े ही भक्ति और श्रद्धा भाव से ग्रामीण बच्चों को जिमाया, क्योंकि शुक्रवार के दिन कन्या पूजन के स्थान पर लड़कों का पूजन किया जाता है। अतः जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से शुक्रवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। हे माँ संतोषी माता, जो भी भक्त आपके यह व्रत को करे, उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर कर देना। जिस प्रकार आपने सोमाली और धर्मदास पर अपनी कृपा बनाए रखी, उसी प्रकार हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी भक्तों के घर से दुख दरिद्रता रोग कलह विनाश दूर हो और सभी के जीवन में ज्ञान धर्म और सद्बुद्धि संतोष सेवा की भावना अद्भुत हो। हे माँ संतोषी, हमें इस प्रकार का मन दे कि हम कभी किसी का अपमान नहीं करें, किसी भूखे व्यक्ति को निराश नहीं लौटाए और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। हे माता लक्ष्मी, हमारी भक्ति आपके चरणों में बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी का व्रत करता है, हे माँ लक्ष्मी, उसके घर में आप स्थायी रूप से निवास करना। सभी भक्त प्रेम से बोले, जय महालक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान श्री हरि विष्णु की। बोलिए भगवान संतोषी माता की, भगवान विष्णु की जय हो।